जोश भर जाता है। और मुझे लग रहा है कि यही जोश इस वक्त आपके अंदर भरा हुआ है और आप मुझे कुछ ना कुछ देशभक्ति गीत या कविताएं या गजल जरूर सुनाने के मूड में हैं। Am I right? ओके, तो कौन सबसे पहले शुरू करना चाहेगा? अच्छा, पहले बताएं कि ये जो झंडा गीत है ये किसने लिखा है? तालियां इनके लिए। बिल्कुल, हाँ जी। अब हम कविता सुनेंगे उनसे। 21वीं सदी का हिंदुस्तान ऐसा हो जो पूरी दुनिया को गाइड करे। इसी पर रामसनेहीलाल शर्मा जी ने कुछ पंक्तियां अपने जो है ऐसा हिंदुस्तान बनाए लिखी हैं, वो मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उगे ना जहां घृणा की फसलें, मनमथ ने सिंधु लहराए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए जहां तृप्त आयत कुरान की, हंसकर वेद मंत्र दोहराए, आसन पर बैठा गिरिजागर गुरुवाणी के सबक सुनाए, धम्मं शरणं गच्छामि से गली गली गुंजित हो जाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए। किसी आंख में आंसू आए, सबका मन गीला हो जाए, अगर पड़ोसी भूखा हो तो मुझसे भोजन किया न जाए, ईद दिवाली बैसाखी पर हम सब मिलजुल कर मंगल गाएं, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए। Where the mind is without fear, the head is held high, where the knowledge is free, and the world has not been broken up into fragments of my narrow domestic walls, where the word comes out from the depth of, where the tireless striving stretch itself towards perfection, towards perfection, where the clear streams of reason has not lost its way, in the daily dancing, the sound of the tempest now. ये कुछ देशभक्ति गीत सुनने के बाद मैं अपनी स्वर रचित कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। वतन हमारा मिसाल मोहब्बत की, वतन हमारा मिसाल मोहब्बत की, तोड़ता है दीवार नफरत की, मेरी खुशनसीबी मिली जिंदगी इस चमन में, भुला ना सकूं इसकी खुशबू सातों जन्म में, सातों जन्म में। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड। आप सभी के हाथ में ये ध्वज है, इसमें 3 रंग हैं और जब तक हमें इन 3 रंगों के महत्व का और इस चक्र के महत्व का पता ना हो तब तक इस झंडे की अहमियत हमारे लिए नहीं बन सकती। तो इन 3 रंगों के बारे में कौन बताना चाहेगा कि ये 3 रंग क्या बताते हैं? ये सैफरन रंग सैक्रिफाइस का प्रतीक है। ये बताता है हमारे लीडर्स ने अब किन सैक्रिफाइसेस को देकर हमें आज़ादी दिलाई, हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा ताकि वह ज्वाला हमारे दिलों में कभी बुझे ना। व्हाइट कलर हमें ये बताता है कि हमारे बीच में कितनी पीस है और यूनिटी है, और हरा रंग हमें ये बताता है कि हमारे देश की हरियाली के बारे में बताता है। वेरी गुड। चक्र बचा है, चक्र बचा है। इस चक्र में 24 लकीरें हैं जो कि दिन के प्रत्येक घंटे का प्रतीक है। ये हमें बताते हैं कि हमें प्रतिदिन हर एक क्षण अपनी मेहनत से कार्य करना चाहिए तथा देश के विकास में अपना हर एक क्षण लगाना चाहिए। जोरदार तालियां। देश के विकास में हमें जो है प्रत्येक क्षण लगाना चाहिए। कविताओं का दौर चला, हमारे बीच एक रिनाउंड कवि अशोक चक्रधर जी बैठे हैं। बहुत देर से खामोश कवि नहीं रह सकता, ये बड़ी जाहिर सी बात है। चक्रधर साहब, आपसे एक सवाल, चूंकि आज़ादी के मायने की बात चल रही है और कवियों का बहुत ही योगदान, जबरदस्त योगदान रहा है हर समय में। आज़ादी से पहले कवियों की क्या मंशा थी, क्या मंशा होती होगी, क्या लिखते थे वो आज़ादी के बारे में, और जब आज़ादी हमें मिल गई तो किस तरह का परिवर्तन कवियों की सोच में आया? मैं पहले अपनी खुशी व्यक्त कर दूं कि ये जो बच्चे तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। कवियों ने क्या लिखा, ये तो पाठ्य पुस्तकों में लिखा हुआ है, हमने भी खूब पढ़ी है। ये गाने रोमांचित किया करते थे और ऐसा कर देते थे कि हम सुन के आज़ाद भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक किशोर भावना से भर उठते थे। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन 11 जनवरी को हुआ था और आपको जान के हैरानी होगी, तब मैं लाल किले पे बाल कवि के तौर पे आया था दिल्ली में, और मैंने कविता लिखी थी जिसका भाव था कि 1 और 1 मिलके 11 होता है। 11 जनवरी को हो गए, वो हमें सिखा के गए हैं, हमें देश में एकता बनाए रखी है। जोरदार। तो मैं झंडे पे एक कविता
चाहे तो बाद में सुना दूंगा, लेकिन इनके लहराते हुए हाथ देख के और रंगों की विश्लेषण सुनने के बाद मैंने भी एक गीत लिखा। सारे वतन का प्यारा, नयनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। तो जो श्यामलाल पार्षद चाहते थे वो मैं चाहता हूं, और मैं आपको चाहता हूं कि आप भी चाहेंगे यही। और सारे वतन का प्यारा, नयनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। तो फिलॉसफी क्या है? गाता गगन में हरदम अमनो अमा की सरगम, गाता गगन में हरदम अमनो अमा की सरगम, हम शांति के पुजारी पर शक्ति में नहीं दम, समता स्वतंत्रता का सद्भावना का संगम, आकाश में लहराए अपना तिरंगा हर्ष। बहुत खूब, बहुत। सारे वतन का प्यारा, नयनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। अब रंगों की जो व्याख्या तुम कर चुके हो, मैंने भी करी थी लगभग ऐसे ही। कुर्बानियों से पाया रंग इसने केसरी है, देश शांति का संदेशा वो श्वेत सुरसरी है, 24 चक्र किरणों में एकता भरी है, और मेहनत के रंग से इसकी रंगत हरी भरी है। बहुत सारे वतन का प्यारा, नैनाभिराम न्यारा, संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। बहुत खूब। और झंडे को जिस खूबसूरती से आपने शब्दों में बांधा है चक्रधर जी, ये आपकी खूबी है। गोपेश्वर जी, आप मैच्योर स्टूडेंट्स के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। सब 16, 17, 18, 19, 20, 21 के ऊपर होते हैं, ऊपर के ही हैं सब। अपना एक अलग रोमांच है उन स्टूडेंट्स के साथ रहना। क्या फील करते हैं कि आजादी को लेकर उन लोगों के, उन बच्चों के, स्टूडेंट्स के क्या व्यूज हैं? वो आजादी को किस तरीके से देखते हैं? वे छात्र आजादी को लेकर वैसे जज्बाती नहीं है जैसे किशोर वय में होते हैं, क्योंकि उनके सामने वो एमए कर चुके हैं या कर रहे हैं, या पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे हैं। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या होती है, उनके सामने समता की स्वतंत्रता होती है, उनके सामने समाज में जगह बनाने की समस्या होती है, उनके सामने जो देश में तरह तरह की समस्याएं हैं, विषमता की, बिल्कुल, आतंकवाद की, भेदभाव की, क्योंकि वो पढ़कर आए होते हैं। तो ये आजादी, हम राजनीतिक रूप से आजाद हैं, यह तो है ही, बिल्कुल। और ये झंडा हमें उस आजादी की याद दिलाता है, जिसे हम अपने हाथ में लेकर फहराते हैं, और 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत शान से उसे सलामी देते हैं। लेकिन इस आजादी का एक और मतलब है, और वह मतलब है कि मनुष्य मात्र में समता। बहुत खूब। स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा। अभी बच्चों ने, हमारी बच्चियों ने सवाल रहा है। बिल्कुल। गांधी जी जिस आजादी का सपना देखते थे, वह सपना बराबरी का सपना, इसी के साथ साथ स्वावलंबन का सपना था। बिल्कुल। तो हमारे आज के जो सचेत युवा पढ़कर निकलते हैं और हमारे सामने आते हैं जी, उनके सामने जहां अपनी बेरोजगारी की समस्या और समाज में फैली हुई समस्या है, वहीं उनके सामने यह भी है कि क्या हम सचमुच स्वावलंबी हैं। निज भाषा, बिल्कुल, निज खान पान, निज पहनावा, और देश का स्वावलंबी मन, देश का अपना मन, क्या वो आजादी के बाद हम हासिल कर पाए हैं, या हमने आजाद झंडा तो ले लिया है और देश का संविधान तो बना दिया है, लेकिन हम बहुत कुछ विदेशों का लिए हुए हैं, जिसका सपना गांधी जी ने देखा था वो हमारे हाथ आया ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं जिन छात्रों के साथ रहता हूं, तरह तरह के लोग हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये सवाल पूछते हैं। बहुत बड़ा। गांधी जी ने जो आजादी हासिल करनी चाहिए थी वो हमने तो की, लेकिन क्या वह पूरे अर्थों में की? ये सवाल उनके साथ। बिल्कुल, जोरदार तालियां गोपेश्वर जी के लिए। और वास्तविक तौर पे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और जब आप इस स्तर पर पहुंचेंगे, कॉलेज लेवल पर जब आप पहुंचेंगे, तो ये सवाल आपके सामने भी आएगा कि आजाद भारत को विकास की राह पर लेके जाने के लिए भारत हमें क्या दे रहा है। और हमारी आज़ादी के सिलसिले में हम लोग अपनी टीम के साथ बाहर गए और हमने कई लोगों से आज़ादी के मायने पर बातचीत की। क्या रहे उनके वक्तव्य, आइए देखते हैं और सुनते हैं।